हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। हम कर रहे हैं टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके 6 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें ज़रूर देखें। दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक का हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस एंड उसकी नीड या फिर इम्पॉर्टेंस। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। A textbook is a book containing a comprehensive compilation of content in a branch of study with the intention of explaining it. टेक्स्ट बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक होती है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए होते हैं। टेक्स्ट बुक्स आर प्रोड्यूस टू मीट द नीड्स ऑफ एजुकेटर्स, यूजली एट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स एंड अदर बुक्स यूज्ड इन स्कूल्स। जनरली जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी हम बुक्स देखते हैं या पढ़ते हैं, उन सारों को ही टेक्स्ट बुक कहा जाता है। टुडे मैनी टेक्स्ट बुक्स आर पब्लिश इन बोथ प्रिंटेड एंड डिजिटल फॉर्मेट। हर चीज़ जो है डिजिटली अवेलेबल है, तो टेक्स्ट बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी और आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगी। जैसे ई बुक भी अवेलेबल होती हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे। आई होप आपको टेक्स्ट बुक का मीनिंग क्लियर होगा कि जो बुक्स हमारे स्कूल्स में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर क्लास में, दैट आर कॉल्ड टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ टेक्स्ट बुक। पहली डेफिनेशन है बैकन की। अकॉर्डिंग टू बैकन, टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक डिज़ाइंड फॉर क्लासरूम यूज़। टेक्स्ट बुक सिंपली एक बुक है जो कि क्लासरूम यूज़ के लिए बनाई गई है, क्लासरूम में यूज़ करने के पर्पज़ से बनाई गई है। सेकेंड इज अ टीचर टेक्स्ट बुक इज़ वन स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल एंड टीचिंग इन अ स्कूल और क्लास, प्रेजेंटिंग कोर्स ऑफ स्टडी इन अ सिंगल सब्जेक्ट ऑफ क्लास रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ये भी मीनिंग तो सेम ही है टेक्स्ट बुक का कि क्लासरूम पर्पज़ से बनाई गई है। इसके अंदर एक क्लास में पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट होती है और एक सब्जेक्ट के काफ़ी सारे टॉपिक एक टेक्स्ट बुक के अंदर दिए जाते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। ये डेफिनेशन के जो रेफरेंस हैं ये ज़रूर मेंशन करके आए अपने एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज़ नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग मेंशंस की हैं, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करके आना है एग्जाम के अंदर। मैं आपको वो समझा देता हूँ हिंदी में सारा कुछ, आप अपनी वर्डिंग में वहाँ पे लिख के आएंगे इसे। नंबर 1 इज़ फॉर गाइडेंस इन टीचिंग। टीचर के लिए एज अ गाइड काम करती है टेक्स्ट बुक। टीचर, नो डाउट टीचर ने पहले पढ़ रखे होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर भी वो काफ़ी टाइम हो जाता है तो उनको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, आंखों से निकाल लेंगे सारे टॉपिक को, ताकि कोई पॉइंट वो मिस ना कर दें। नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज वर्क। हम जानते हैं हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, एमसीक्यूज दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं। तो वो सब एक्सरसाइज वर्क प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। ओके, उससे हमें चेक हो जाता है कि कितना हमें समझ लगा चैप्टर। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन सेल्फ स्टडी। अब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स, अब आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, है ना। और काफ़ी स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कई बार एबसेंट हो जाते हैं स्कूल में, इसलिए उनका पीछे रह जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक से वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर क्रिटिकल अप्रोच टू कंटेंट। अब कुछ बच्चे जो होते हैं काफ़ी सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेके, तो वो क्या है कि टीचर ने जो पढ़ाया उसको एनालाइज भी करना चाहते हैं, तो बुक्स से वो रेफरेंस ले सकते हैं, बुक्स में पढ़ के और डिटेल में टॉपिक को पढ़ सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है टॉपिक्स में। नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट बुक सेव्स ऑन टाइम नीडेड फॉर राइटिंग क्वेश्चंस एंड अदर टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बुक क्या है, एक रेडीमेड फॉर्मेट में है ना, मतलब बना बनाया सारा कुछ, उसमें लिखा हुआ, उसमें डायग्राम्स हैं, कितना कुछ है, तो टीचर्स को ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टाइम सेव होता है टीचर का, काफ़ी डायग्राम्स वगैरह बुक में ऑलरेडी दी होती हैं, तो टाइम सेविंग चीज़ है ना। नेक्स्ट इज अ टीचर गेट्स रेडीमेड एक्सरसाइज वर्क फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक। वही बात है, अगर टीचर ने कोई असाइनमेंट दे दी है या टीचर ने कोई क्वेश्चन टेस्ट डालना है, कोई पेपर डालना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस मेंशंस हैं, टीचर को ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे सारे क्वेश्चंस फिलअप्स वगैरह दिए हुए हैं, टीचर वही डायरेक्टली उठा के बच्चों से पूछ सकता है। Next is a textbook contains materials in a logical and psychological sequence which helps a teacher in effective teaching. अब टेक्स्ट बुक एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं और सब कुछ एक ऑर्डर में होता है। हर चैप्टर एक सीक्वेंस में होता है, हर चैप्टर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड किया होता है, तो उससे क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग होती है बच्चे की। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। इनको डिटेल में एक्सप्लेन करके आना, अपनी तरफ से और बना सकते हो पॉइंट्स, ऑफ काफ़ी बन जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये टॉपिक छोटा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।